जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ दी प्रोडक्ट प्रेपरेशन की तरफ। प्रोडक्ट प्रेपरेशन में सबसे पहले तो मास्टर फार्मूला डेवलप किया जाता है, जिसको हम BMR कहते हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। BMR बनाया जाता है, उसको फाइल में लगाया जाता है, और ईच बैच फार्मूला शीट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मास्टर एंड कंफर्म। अब जो BMR होता है ना बेटा, वो एक कंबाइंड चीज़ होती है। जो पहला पेपर होता है वो वही होता है जो आपकी फार्मूलेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स होती हैं, जो आपकी फार्मूलेशन होती है, जब आप लैब परफॉर्म करते हैं तो एक फार्मूलेशन आपको मिलती है, वही फार्मूलेशन वहाँ पे दी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बैच टू बैच ये फार्मूलेशन की क्वांटिटीज़ वेरी करती हैं। अगर बैच 50 लीटर आप बना रहे हैं तो आप 50 लीटर के हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करोगे। अगर आप बैच 100 लीटर बना रहे हो तो आप 100 लीटर के हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करोगे, जैसे कि आप लोग क्वांटिटी एडजस्ट करते हो अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर। ठीक है जी। और बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसको एडजस्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी आपका बैच साइज़ जो है वो कितना है। ऑल मेजरमेंट्स को चेक किया जाता है, एक्यूरेटली बनाई जाती है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेशन उसमें हो सके उतनी एक्यूरेटली वो डिस्पेंस किया जाता है। लिक्विड प्रेपरेशन आर डिस्पर्स बाय वॉल्यूम, दे आर प्रिपेयर्ड बाय वेट एज इन मोर एक्यूरेट नो वॉल्यूम टेम्परेचर स्टडीज़ आर रिक्वायर्ड। आमतौर पे आपने ये देखा होगा कि हम लोग लिक्विड को तो ml में लेते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड को ग्राम्स में ले लें तो उस केस में फिर आपको जो वॉल्यूम टेम्परेचर स्टडीज़ हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर स्टडीज़ करने के लिए आपके पास टाइम या आपके पास रिक्वायर्ड डाटा नहीं है, तो इन दैट केस फिर आप लिक्विड को ग्राम्स में लें रादर देन ml में लेने की। अब ये वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है कि जी जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम कम होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से अगर कोई सेंसिटिव मटेरियल है ऐसा जो कि स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा वास्ट चेंज इन टेम्परेचर तो नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन स्लाइट चेंज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है। तो स्लाइट टेम्परेचर चेंजेस और प्रेशर चेंजेस की वजह से अगर वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन आ रही है तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इन दैट केस अगर ऐसा कोई फिनोमेना है और तो आप पहले तो कैलकुलेशन करें कि वॉल्यूम चेंजेस कितनी होंगी मेजर चेंजेस के साथ। अगर आप वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो इन दैट के बजाय वॉल्यूम में लेने के फिर आप ग्राम्स में ले लें, बिकॉज ग्राम्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। कंटेनर शुड नॉट बी वेट इनफ टू डाइल्यूट द प्रोडक्ट। अच्छा, कंटेनर भी जो है वो भी आपका ड्राई होना चाहिए, बिकॉज मैंने वॉश किया था, मैंने आपको बताया था कि वो ड्राई नहीं होगा। उसमें अगर मटेरियल होगा, आपने उसमें और मटेरियल डाला, पानी पहले से था, वो उसको डाइल्यूट कर देगा, तो ये बड़ा ख्याल रखना होता है। ठीक है जी। और इन केस ऑफ अगर आपका मटेरियल एनहाइड्रस है, लिक्विड आप नहीं ले रहे, आप सॉलिड ले रहे हैं, या फ्रीज ड्राइड है, एनहाइड्रस है, तो आपका कंटेनर वेट है जिसमें आप ऐड कर रहे हैं तो भी वो ख़राब हो जाएगा, फिजिकल इंस्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। मिक्सिंग टाइम आपने बहुत ज़रूरी है देखना। आपका प्रोडक्ट बनना था 30 मिनट्स ऑफ मिक्सिंग के ऊपर, आपने 15 मिनट्स में उसको बंद कर दिया तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। कुछ जो चीज़ मिक्स नहीं हुई है वो नीचे बैठ जाएगी, तो सुपरलेटेंट जो होगा लिक्विड उसके अंदर जो आपने ड्रग अगर मिक्स की थी, फॉर एग्जांपल पारेंटल की, तो इन दैट केस फिर जो क्योंकि आधी ड्रग तो नीचे बैठी हुई है, तो आधी ड्रग की एफिकेसी आएगी, आधी की नहीं आएगी, तो वो अंडर एफिकेसी या क्या कहते हैं उसको, अंडर पोटेंट आपकी मेडिसिन बनेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पीएच कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एसिड कॉज प्रॉपर पीएच टू बी डिटरमिन्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि पीएच कंट्रोल रखें, और उसके लिए आपको बफर वगैरह अगर ऐड करने हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अंदर ऐड करें। फिर है पैरेंटल डिस्पर्जेंस। अगर आप पैरेंटल डिस्पर्जेंस बना रहे हैं तो इन दैट केस मीन्स आप कोलाइड्स बना रहे हैं या इमल्शंस बना रहे हैं या सस्पेंशंस बना रहे हैं। इस केस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जी क्योंकि उसमें डिस्पर्जन वो एक तरह की सस्पेंशन है, तो वो तमाम इश्यूज़ जो सस्पेंशन के अंदर आपको आते थे, जो हमने सस्पेंशन जब पढ़ी थी, वो तमाम इश्यूज़ जो सस्पेंशन के अंदर हमें आते थे, वो तमाम इश्यूज़ जो हैं वो हमारे इस प्रेपरेशन के अंदर भी आएंगे, चाहे ये पैरेंटल के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सस्पेंशन जो है थ्रू आउट दी प्रेपरेशन सस्पेंड रहे, और उसी सस्पेंडिड फॉर्म के अंदर ही वो इंडिविजुअल कंटेनर के अंदर जाए। इसके अलावा प्रोटीनियस सॉल्यूशंस जो हैं वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोटीनियस सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल एंड प्रोसेसिंग सच एज टेम्परेचर, मिक्सिंग टाइम, स्पीड, ऑर्डर ऑफ एडिशन और कंडीशन वगैरह। जो प्रोटीनियस सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं टेम्परेचर चेंजेस के साथ, मिक्सिंग टाइम के साथ, स्पीड के साथ, ऑर्डर ऑफ एडिशन कि आपने कौन सा मटेरियल पहले डालना है, कौन सा मटेरियल बाद में डालना है, वो सारा कुछ जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपके प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं वो सेंसिटिव हैं इन चीज़ों से, तो उसका आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है।
ख्याल इस तरह रखना है कि आपने पहले से फार्मूलेशन बनाई हुई है और उस फार्मूलेशन को जो आपने BMR बनाया है उसके अंदर मेंशन किया कि किस टाइम पे क्या चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप उसको फॉलो करें, कोई भी चीज़ पहले ऐड ना करें। अगर मटेरियल सब्सटेंस नंबर 2 है वो 1 की जगह पे ऐड ना करें और 1 को 2 की जगह पे ऐड ना करें, ठीक है, एंड सो। तो इसकी वजह से आपको फिर अल्टीमेटली आपकी प्रेपरेशन जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये था हमारा आपका प्रेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट का